मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय किसी काम के लिए की जा रही मेहनत बढ़ाने से अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको बढ़ानी होगी। कारोबार में नई बातों की जानकारी आपको मिलेगी। काम करने के तरीके में बदलाव लाना आपके बिजनेस के लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, समय अच्छा है। व्यापार, घर और दुनियादारी के बीच अच्छा तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों से रिश्ते बेहतर बनाए रखने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। ससुराल पक्ष से भी अपने संबंधों को ठीक रखें। इस समय आपको चाहिए कि अपने जरूरी काम है जो उनको योजना बनाकर करने का प्रयास करें। किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में आप अपने बड़ों से, अनुभवी लोगों से सलाह ले सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आपकी मेहनत में कुछ अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी। मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी। इस समय महिलाओं को ज्यादा पैसा खर्च करना या पैसा लगाना किसी चीज पर नुकसान दे सकता है, इसलिए जो भी खर्च करें सावधानी से ही करें। विद्यार्थी लापरवाही के कारण अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। काम की जगह की अंदरूनी व्यवस्था में किए गए बदलाव मेष राशि वालों के लिए इस समय अच्छे रहेंगे। जरूरत के हिसाब से आपके काम पूरे होते चले जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक हालात भी थोड़े पहले से सुधर सकते हैं। जो बहनें, महिलाएं, माताएं काम करने वाली महिलाओं को घर और व्यापार में तालमेल बैठाने में कुछ दिक्कत आ सकती है। उन्हें चाहिए कि घर के माहौल को अच्छा बनाए रखें। त्योहारों के दिन है, तालमेल बनाकर चलेंगे तो परिवार की सभी जिम्मेवारियां अच्छे से निभा सकेंगे। सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। जो काम पिछले काफी समय से अधूरा था, रुका हुआ था, लंबित था, पूरा नहीं हो रहा था, उसे इस समय आप पूरा कर सकते हैं। इस समय परिवार की जरूरतें पूरी करने में आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, जब समय अच्छा होता है तो हर काम मन के मुताबिक होता जाता है और ऐसा ही आजकल आपके साथ हो रहा होगा। अच्छे मौके को समय पर मनाने की कोशिश करें। बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, वरना थोड़ी सी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। अपने अहंकार और गुस्से का सही तरीके से इस्तेमाल करें। फिलहाल के कामों पर ही ध्यान दें, वर्तमान में ज्यादा ध्यान दें, अतीत को थोड़ा सा कम याद करें।
ज़्यादा उत्साहित होकर काम करने से बचें, क्योंकि धैर्य और लगन बनाए रखने से काम समय पर पूरे होते चले जाएंगे। दोस्तों, कई बार आपके ग्रह भी ठीक होते हैं और आप नियम अनुशासन के साथ चल रहे होते हैं, फिर भी आपके साथ समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि कई बार आप जाने अनजाने में अपने शुभ ग्रहों का प्रभाव खराब कर लेते हैं। जैसे आपके घर के मंदिर में पूजा तो आप नियम से कर सकते हैं, लेकिन उसी मंदिर में अगर कोई कथा की किताब फटी हुई रखी है, कोई तस्वीर का कांच टूटा हुआ होता है, या फिर कटा कैलेंडर, फटी हुई तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखी है, तो हमें उसे वहां से हटा देना चाहिए। जला हुआ धूप, जली हुई बत्तियां, धूप की खाली डिब्बियां, माचिस की खाली डिब्बियां, पुराने हार, इसकी जगह किसी दूसरी जगह बनानी चाहिए। या उसे किसी बहते पानी में बहाएं या किसी जगह गड्ढा खोद कर दबा दें जहां से कोई आता जाता ना हो, वहां पर ही दबानी चाहिए। अपने मंदिर में सफेद गणेश जी की छोटी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी लगाओ वो बैठी हुई होनी चाहिए। मंदिर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। मंदिर के ऊपर हमेशा साफ रखें, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है उसे साफ रखें। मंदिर के ऊपर प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और कोई भी सामान न रखें। वहां हमेशा सफाई रखें और वहां कोई भी सामान या मूर्ति नहीं, कैलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मंदिर के बाद जो दूसरा स्थान, पवित्र स्थान है, वो है आपकी रसोई। आप अपने रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। टूटे हुए बर्तनों में ना खाना पकाएं, ना ही खाएं। यह बहुत बड़ा अपशुगन कहलाता है। आज ही आप उन टूटे फूटे बर्तनों को बाहर करें तो आप फायदे में रहेंगे। कई बार हम इन छोटी छोटी गलतियों से अपने कई शुभ ग्रह खराब कर बैठते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जो टूटे फूटे बर्तन है, आप यह बर्तन कबाड़ी को ही दे दें। इसे किसी को गिफ्ट ना करें, कबाड़ी को बेच दें या फिर कूड़े में जाने दें, ताकि आपकी रसोई से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाए। यहां आप पीने का पानी रखते हैं, उसके पास रोज आपको एक छोटा लोटा पानी का, चाहे वह स्टील का हो या मिट्टी का, जरूर रखें। अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें और पी भी सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसको पी भी सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है या खाना बनाता है या फिर टूटे फूटे बर्तन रखता है, इससे घर की हानि होती, दरिद्रता आती है, आहिस्ता आहिस्ता घर की बरकत खत्म हो जाती है। रसोई के बाद आप अपनी छत पर भी कोई टूटा फूटा सामान ना रखें। दीपावली का समय है, सफाई तो करेंगे ही आप, तो कोशिश करेंगे जो छत पे टूटा फूटा सामान है, कूड़ा करकट है, फालतू सामान है, ये हटाएं। यह सामान एक तरह से हमारे सर पर ही रखा होता है, क्योंकि हमारे घर की छत हमारे सर के ऊपर है, तो छत की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। बेवजह की बीमारियां, बेवजह की चिंताएं, समस्याएं, गुस्सा जैसा होने लगता है। इसलिए आप अपनी छत को साफ सुथरा बनाकर रखें। लाल और पीले रंग के फूल लगाएं, अच्छा रहेगा। अपने घर में मकड़ी का जाला भी ना लगने दें, क्योंकि यह मकड़ी और इसका जाला नेगेटिव एनर्जी को फैलाता है। इन्हें साफ करते रहना चाहिए। मकड़ी के जालों को हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बुरा माना जाता है। मकड़ी के जाले की तरह आपकी समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जाती हैं। मकड़ी की तरह आपकी समस्याओं के जाल में फंसे रहते हैं। समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं।
अपने घर में टूटा आईना या टूटा हुआ किसी प्रकार का कांच नहीं रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने ऑफिस की टेबल पर या खाने की टेबल पर टूटा हुआ कांच रहने देते हैं। चाहे वह कांच थोड़ा टूटा हो या ज़्यादा टूटा हुआ हो तो वह अपशगुनी। घर में आईना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी कार का साइड मिरर भी कई बार आप टूटा हुआ छोड़ देते हैं, आलस करते हैं कि कल चेंज कर लूँगा, फिर चेंज कर लूँगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो कल नहीं आता। कृपया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, टूटे हुए कांच की जगह नया कांच लगवाएं। घर में स्वर्गीय माता पिता दादा दादा की तस्वीर लगी हुई है, अगर उसका भी कांच टूटा हुआ या फ्रेम टूटा हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। यह आपकी जिंदगी में बुरे प्रभाव दिखाती हैं चीजें। घर में घड़ी, वो चाहे हाथ वाली हो या दीवार वाली या फिर टेबल पर रखने वाली हो, बंद नहीं होनी चाहिए। खराब है तो उससे बाहर का रास्ता दिखाएं। घर में बंद घड़ी का होना भी अपशुगन होता है। यह जो बातें आपको बता रहा हूं यह आपके उपाय ही हैं, इसे आप उपाय समझकर ही करें ताकि आपके अच्छे ग्रह आपको शुभ प्रभाव दे। दोस्तों, आप अपने जीवन के मालिक हो। आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो मस्त वरना कष्ट ही कष्ट, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। आप तो अपने आप में मस्त रहो, दूसरों का क्या वो आपको देखकर वैसे ही दुखी होते रहेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। बस जीना आना चाहिए। यहां बिना खोए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग भी मौत मांगता है तब मिलता है। एक चीख की तरह आएगी मौत, रुमाल जेब में पड़ा ही रह जाएगा। मरने के बाद जब हम परमात्मा के पास जाए तो गर्व से कह सकें कि जब तक जिए जी भर के जिए, अपनी मौज में जिए, आखिरी सांस तक जिए, और मौत का कभी भी OTP आ सकता है। जब तक जिंदा हो एंजॉय करो, जिंदगी को बर्बाद करने वाली धुनों को बजाना बंद करो। क्षण भर की जिंदगी है, अपनी मौज में जियो। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए, जिंदगी ऐसे जियो जो आपको पसंद आए। आप अपने जीवन के मालिक हो। आप जीवन को अपने ढंग से जीना। आप हो, और आप इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। लोगों के मत की फिक्र की तो आपको पागल बनाकर छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो व्यक्ति 2 कौड़ी का होकर मरता है। जिंदगी 1 दिन की हो 4 दिन की हो, उसे ऐसे जियो जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम उसे मिले हो। हंसो, खेलो और मजे करो, ध्यान करो, हंसते हंसते ध्यान करो। वैसे ही लोग बहुत उदास हैं और तुम और उदासीन होकर बैठ गए। अब और उदासीनों को यह पृथ्वी नहीं सह सकती। अब इस पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यानी लोग चाहिए, मौज मस्ती वाले लोग चाहिए। जिंदगी जियो, मौज लो। कल का क्या पता कल क्या होगा। सब्र कभी मत खोना, उम्मीद कम रखना, उम्मीद से ज्यादा खुशियां मिलेगी। सबको मालूम है हम सब एक दिन मर जाएंगे, यह हकीकत जानते हुए भी इंसान एक दूसरे का जीना हराम कर देता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो दोस्तों, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो दोस्तों। जीवन अपने तरीके से जियो। आपकी सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाएगी। मौत एक झटके में जब सब कुछ छीन लेती है। इसलिए आप जियो, जी के जियो। नहीं तो लोग ज्यादातर करते क्या हैं, रोते रोते आते हैं, शिकायतें करते करते जीते हैं, अफसोस करते करते मर जाते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जियो। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या बन रहे हो। जो सबसे ज्यादा सहता है वो सबसे ज्यादा चमकता है। आप हार मानने नहीं आए हो, आप इतिहास लिखने आए हो। और अगर आज
फिर दर्द है तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही आग आपको पत्थर से हीरा बनाएगी। चलो उठो और फिर से लड़ो, क्योंकि आप वो हो जो सबसे ज्यादा सहता है और इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, आपको उस आदत जो आपको रोज पीछे खींचती है, कि क्या आप छोड़ सकते हो उन लोगों को जो आपके सपनों को, हौसलों को? क्या आप खामोश रहकर अपना लक्ष्य साध सकते हो? जब दुनिया शोर मचा रही है, जब दुनिया शोर मचा रही हो, क्योंकि त्याग ही असली परीक्षा है। हमें बताया जाता है कि सब कुछ चाहिए, सुकून भी, सफलता भी, आराम भी, उन्नति भी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सब कुछ पकड़ता है उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। आपको चुनना होगा, या तो आप कंफर्ट चुनो या फिर पर्पस चुनो। दोनों में से एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। दोनों चीजें नहीं मिलेगी, कंफर्ट भी नहीं मिलेगा, पर्पस भी नहीं। या तो आप कंफर्ट चुनो या फिर आपको पर्पस चुनो। या तो आप आपके सुख चुनो या फिर हमेशा की ऊंचाई। हर महान इंसान ने कुछ छोड़ा है, नींद, अहंकार, समय, रिश्ते, क्योंकि उन्हें खुद से बड़ा कुछ बनना था। आज अगर आप स्टक हो तो शायद इसलिए कि आपने कुछ त्यागा नहीं। त्यागा करो ताकि उठ सको, त्याग करो ताकि जी सको, त्याग करो ताकि इतिहास बना सको, क्योंकि याद रखो, त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, रिलैक्स थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल के समय बिताने के बाद अचानक थकावट, मन भारी या बेचैनी महसूस होने लगी? ऐसा लगा जैसे आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, जैसे आप पेंड हो गए हो। आप सोचते रह गए हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप अंदर से कोमल और गहरे हैं तो इस दुनिया की अशांत ऊर्जा आप पर जल्दी असर करती है। और जब आपकी आवा, ओरा जिसको बोलते हैं, आपका ओरा कमजोर हो तो लोग अनजाने में आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। अगर आप इस दर्द को समझते हैं, आप कभी कभी यह सोचा होगा कि मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन बदले में मैं खाली क्यों महसूस करता हूं? आपको कारण समझ नहीं आता। दोस्तों, ओरा क्या होता है? हर इंसान सिर्फ शरीर ही नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। नंगी नजरों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर पल हमारे विचार, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। दरअसल ओरा आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके आध्यात्मिक स्तर की सतत छाया है। जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की परछाई होती है और वह ओरा, और जब आपका ओरा मजबूत होता तो कोई भी नकारात्मक, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मानसिक थकावट आप तक नहीं पहुंच पाती। आप मुस्कुराते हो, आप खिलते हो, आपकी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते हैं। लेकिन जब आपका ओरा कमजोर होता है तो लोग आपसे सिर्फ बात करते हैं, आपके पास बैठकर खुश नहीं होते, और उनको लगता है कि जितनी जल्दी आप उनसे दूर चले जाएं उतना अच्छा है। आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं बिना कहे, बिना समझे, और अब आप सोचते रह जाते हैं कि मैं तो कुछ बोला भी नहीं, बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वेपायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वो आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं और अपने ओरा को मजबूत बनाएं। ओरा को मजबूत करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा,
अगर आपके ओरा में दरारें आ गई हैं तो बहुत जल्दी आप अपने आप को थका थका महसूस करेंगे, फिर कोई भी काम आप दिल से नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप निराशा के घेरे में आ सकते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, योगा करो, ताकि आपका ओरा मजबूत हो जाए, कोई भी नेगेटिव आदमी आपकी ऊर्जा को आपसे छीन कर ना लेके जाए। तो ये उपाय हैं जो आपको आज मैं बता रहा हूं। ये दीपावली गिफ्ट भी समझ सकते हैं इसको हमारा। दोस्तों, अब छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। एक दिन हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि भूमि बहुत कठोर है, कांटों वाली है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, श्री हनुमान जी भाव विभोर होकर ये बात कह रहे हैं और आप हंस रहे हैं, यह उचित प्रतीक नहीं होता, व्यंग जैसा लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, पर मेरी इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। मैं जब से आपके साथ इस वन यात्रा में हूं, कोई ना कोई रोजाना मिलता है और आपसे यही कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है। तो कहते तो सब हैं, किसी ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, सब तमाशा ही देख रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए। प्रभु, रोज लोग कहते आ रहे हैं, उनमें से हनुमान जी भी एक है। यह भी वही डायलॉग मार रहे हैं, कठिन भूमि, कोमल पदघामी, इंतजाम तो आज तक किसी ने किया नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी भी हंसने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। राम जी को हंसते देख तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य ही था कि प्रभु मुस्कुराएं, हंसें। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप हंस ही रहे हैं तो एक बात कहूं? हाँ, कहो कहो कहो। भैया, सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया। इंतजाम करने की तो कोशिश नहीं की, उल्टा आपकी पदका ही ले गए। अब तो राम जी खुलकर हंसने लगे। राम जी को हंसते देख तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु के चरणों में सर रख कर कि बोले, प्रभु मैं किसी कारण से नहीं कह रहा, भरत जी भी मेरे बंदनीय हैं, आपके चरणों के भगत हनुमान जी भी मेरे बंदनीय हैं, लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। राम जी मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मण, हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, ये तो व्यवस्था करेंगे ही। तो सब उसी समय, उसी दिन से हनुमान जी ने श्री राम जी को पैदल नहीं चलने दिया। दोनों को, लक्ष्मण जी को और राम जी को कंधे पर बैठाकर पूरी यात्रा की। तो दोस्तों, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, मेष राशि वालों के पास भी, कि हम आपकी ये मदद करेंगे, पर करता कोई ना होगा। आप भी जिनको अपनी दुविधा सुनाते होंगे, सुन सब लेते होंगे, पर मदद कोई नहीं करता होगा। तो आपको भी इस समय 60-70 का पीरियड जो चल रहा है, आपका 6 महीने बीत गए, आपको पता भी नहीं चला। और आप भी जिस तरह हनुमान जी ने राम जी को अपने कंधे पर उठा के उनके रास्ते को सुगम बनाया, तो आप भी हनुमान जी की पूजा पाठ करके अपने ये 60-70 वाले पीरियड को सुगम पीरियड बनाकर चल सकते हैं। आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी उपाय से ही आपको देखना बहुत ज्यादा रिजल्ट आपके सामने अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, ये राशिफल आपका श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से है। रोज रोज आपके समक्ष हम राशिफल लेकर आते हैं और
आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं। अगर आप धनतेरस पर और दीपावली पर अपने लिए कुछ स्पेशल अरदास लगाना चाहते हैं तो आप श्री राधे श्याम मंदिर में अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान आप भेजें। आपके लिए श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कोई आपने सामग्री नहीं देनी, सिर्फ आपने 3 चीजें हमें देनी है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 931-533-6907। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। वह 3 चीजें आप भेज देना, नाम, स्थान और गोत्र। स्थान में पूरा पता आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर नागपुर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, चंडीगढ़, कहीं भी रहते हैं, एकदम से बहुत उतना ही लिखना आपने। पूरा आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। गोत्र और नाम ये आप लिखकर मेरे को भेजेंगे तो आप के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए श्री राधे श्याम मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जमकर मेहनत करने का समय है, जमकर मेहनत करें। आपकी कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।